बहुत 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 अच्छा टॉपिक है और बहुत मजा आएगा। हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए। अरे बहुत मजा आएगी। IUPAC नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आज मैंने मॉर्निंग वाली बैच में इनऑर्गेनिक कंपाउंड की IUPAC सिखाई थी। नहीं था उस पर अलग से आप लोगों की बैच में, बट ठीक है आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो IUPAC नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सबसे पहला काम लिखिए। अब आपको मैं लिखवा रहा हूँ सिलेक्शन तो पढ़ा दिए ना उसमें ऑफ कोऑर्डिनेशन में। ये पेरेंट चेन ई ब्लॉक में भी पढ़ा रहा हूँ। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। अब पेरेंट चेन में सबसे पहली कंडीशन हमेशा हम लेते हैं पॉसिबल कॉन्टिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन, possible continuous longest chain of carbon atoms which must be continuous and must have all principal functional ठीक है। तो एक बात समझ में आ रही है कि हम जो भी चेन को का सिलेक्शन करेंगे उसमें प्रिंसिपल या आप लिख लीजिए सीनियर मोस्ट, उसमें हम प्रिंसिपल या सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप को से ही शुरू करेंगे और उसको जरूर कंसीडर करेंगे। वैसे सोचो किसी सभा में बीजेपी की कोई सेरेमनी चल रही हो, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे नहीं होंगे या जरूर होंगे? जरूर होंगे, जरूर होंगे ना। इसका मतलब अच्छे बताओ। हेलो चलिए चलिए देखिए एग्जाम्पल लिखिए CH2 CH3। अब देखो और यहाँ पर CH3 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप या फिर सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप, यही बात। ये देखिए CH3 CH3 CH2 और CH। अब इसमें बात आती है कि सबसे लंबी कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन कौन सी है। चाहे तुम नंबरिंग यहाँ से शुरू करो लाइक 1 2 3 4, ठीक है, या फिर तुम इसको भी सिलेक्ट कर सकते थे जो सबसे लंबी हो। क्या जो सबसे लंबी कॉन्टिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन होगी हम उसको सिलेक्ट करेंगे। हालांकि इसमें दोनों ही सेम है, ठीक है। क्वेश्चन अगला वाला इज इंपॉर्टेंट। अच्छा फंक्शनल ग्रुप ऑब्लिक, अच्छा फंक्शनल ग्रुप की बहुत जरूर से लिखा है क्योंकि कभी-कभी अभी बहुत सारी कंडीशन पढ़ाऊंगा, अभी जितना लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। अब मैं इसके आगे की बात बता रहा हूँ। एक दूसरा एग्जांपल है लाइक ये वाला करके दिखाऊं। इसको कहते हैं साइड चेन। लॉन्गेस्ट चेन कंटीन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन ये है, इसके अलावा जो चेन होती है उसको क्या कहते हैं? साइड चेन। कहते हैं साइड चेन, ठीक है, बात समझ आई? इसको क्या कहते हैं? साइड चेन। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत मजेदार बात पढ़ाने जा रहा हूँ। CH C2H5 CH CH2 CH3 एंड CH3। अब इसमें सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करिए, कंटीन्यूअस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। पहला मैं कलर चेंज करता जाऊंगा, आपको बताते चलूंगा। एक ऑप्शन ये है, कितने कार्बन 1 2 3 4, ठीक है, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा देखिए। दूसरा सर
ये वाला C2H5 और ये नीचे देन ये ये लॉन्गेस्ट ये जो बना है ये वाली प्रोग्राम ठीक है चलो नहीं दिख तो रही है बट फिर से नहीं ठीक है चलो इसका मतलब जी वाली क्या है साइड जी क्या है साइड और ये वाली भी क्या है साइड ये जो चेन है इसमें कितने कार्बन है 2 3 4 5 और 6 कार्बन की चेन है ये वाली देखो इधर तुमको सिखा रहे हैं हाँ 1 2 3 4 कार्बन इस वाले में देखो 2 3 4 5 तो सबसे लंबी चेन कौन सी निकली ये तो समझ में आया सिलेक्शन ऑफ कंटीन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन ऐसा नहीं है कि इसको 6 के बाद इसको गिनो 7 इसको गिनो 8 हां घुमा दिए कहिए फिर ये नहीं उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते बात समझ में आ गई साइड चेन हो इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट चलिए आगे बढ़े नोट हो गया यस सर केवल लॉन्गेस्ट चेन को ही कंसीडर करना बाकी मत लिखना वो रेड वाला ही बनाना अपनी कॉपी में चलो ठीक है चलो मैं तुमको क्यों मैं ये ऑब्लिक लिखा था मैं इसके पीछे का रीजन बता देता हूं अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है क्या नहीं है फंक्शनल ग्रुप नहीं है मल्टीपल बॉन्ड हो सकता है एल्कीन होगा एल्कीन में कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या नहीं मल्टीपल बॉन्ड है ना ऑब्लिक करके मैं इसीलिए मल्टीपल बॉन्ड लिखना चाह रहा था लेकिन मैं इसको समझाता हूं इस क्वेश्चन को इस एग्जांपल से लाइक CH2 डबल बॉन्ड C CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 अब बारी आती है कि सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन ये अच्छा था नोट करो एक ऑप्शन तो ये है नहीं जेड बने ठीक है हाँ ठीक है आपकी बात मान लो दूसरा ऑप्शन ये है येलो व्हाइट क्यों क्योंकि मल्टीपल प्रायोरिटी ऑर्डर मैं दिखाऊंगा प्रायोरिटी ऑर्डर तो फंक्शन के बाद हम सेकंड प्रायोरिटी किसको देते हैं मल्टीपल बॉन्ड को तो लिख लो प्रायोरिटी ऑर्डर प्रायोरिटी रूल साइन के दो भी इसी के लिए प्रायोरिटी में सबसे ज्यादा देते हैं फंक्शन को फिर हम देते हैं मल्टीपल बॉन्ड को फिर हम देते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स को दिस इज लीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट्स साइड में लिखो मल्टीपल बॉन्ड में भी हम कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को प्रायोरिटी देते हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से अगर सेम पोजीशन में है तो ठीक है नोट कर लीजिए या फिर आप इसे कहते हैं लोअर सेट ऑफ लोकेट रूल लिखा है आगे बढ़ा रहा हूं अब आगे बता रहा हूं नेक्स्ट वाला पॉइंट लिखिए if two or more chain have equal number of carbon atoms if two or more chain have equal number of carbon atoms then parent chain is that then parent chain is that one which contain maximum number of
सॉल्व करके बताओ। एक क्वेश्चन है, एक बात लिखा है, अगर दो या दो से ज्यादा चेन प्रेजेंट है और उसमें इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम है तो ऐसी चेन को हम सेलेक्ट करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा साइड चेन प्रेजेंट हो। चलो अब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, इधर देखो, इधर सिर्फ इतने को सिलेक्ट करो। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7। एक साइड चेन ये हो गई और एक साइड चेन ये हो गई। एक कंडीशन दिख गई, दिख गई कि नहीं दिख गई? दूसरा तरीका, दूसरा देखो, एक 2 3 4 5 6 7, यहां भी 7 है। यहां पर एक साइड चेन ये है और दूसरी साइड चेन ये है ना? दो साइड चेन है, पहले वाले में भी दो थी, दूसरे वाले में भी दो थी। तीसरी कंडीशन, ये देखो, यही सब होता है क्वेश्चन को लगाने का तरीका। ये 1 2 3 4 5 6 और 7। एक साइड चेन, दो साइड चेन, तीन साइड चेन, चार साइड चेन। कितनी साइड चेन? 4 साइड चेन। है ना? कौन सा सेलेक्ट करेंगे, पहला, दूसरा या तीसरा? ये वाला, ये वाला लिख लो पेरेंट चेन, क्योंकि सबसे ज्यादा साइड चेन इसमें है। नंबरिंग किसी भी साइड से करते, दोनों साइड सेम चीज लगी है, सिमेट्रिकल कंपाउंड है, तो नंबरिंग किसी भी साइड से आप कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ आई? चलो अब बात आती है नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? अरे आप लोग बना लेंगे मुझे लगता है, ठीक है? चलें, हेडिंग डालें, हेडिंग डालें। नेक्स्ट, देखो नंबरिंग, अरे यार अच्छे से देखो, numbering is done from that, is done from that side from where side chain या substituent for multiple bond functional groups get minimum number, या इसी को कहते हैं, इसी का दूसरा नाम है लोवेस्ट, मैं पढ़ाऊंगा, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेट रूल। क्या कहते हैं? लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेट रूल या मिनिमम पोजीशन। या तो उनको मिनिमम नंबर मिले या तो उनको मिनिमम पोजीशन मिले। पोजीशन नंबर एक ही बात है। एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। CH3 CH CH3 CH2 CH3। अब मेरे बच्चे ये देखिए, यहाँ पे लिखा है कि साइड चेन को मिनिमम नंबर दे सकते हैं
अच्छा, अगर तुम कंटिन्यूअस बनाओगे चेन कोई भी बनाओगे, चाहे तुम ये वाली बनाओ चाहे तुम ऐसे वाली बनाओगे, एक ही चीज है। अब नंबरिंग के दो रास्ते हैं, 1 2 3 4 और एक है 1 2 3 4। अब जरा देखो यहाँ पर ये साइड चेन किस नंबर पर आ रहा है? थर्ड। और यहाँ के हिसाब से ये किस पे आ रहा है? सेकंड। तो प्रायोरिटी किसको देंगे? दिस इज कॉल्ड ए लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। मिनिमम नंबर देंगे किसको? साइड चेन को। बात समझ में आ गई? हाईलाइट कर लो धरती। कौन सा वाला सही है? तो इसका नाम होगा 2 मेथाइल 2 मेथाइल। अभी सब सिखाऊंगा। ब्यूटेन 3 मेथाइल ब्यूटेन होगा क्या? हाँ नहीं होगा। क्या होगा? 2 मेथाइल ब्यूटेन इज राइट। हाँ क्लास में ठीक है, समझ आया? नोट कर लिया? एक क्वेश्चन तुम लोग करके बताओगे? यस चलो ठीक है साहब। जब आप लोग मेडिकल कॉलेज पहुंच जाइएगा तब बोलिएगा। पक्का? चलो चलो पहले आंसर बताएंगे। इस तरह बच्चे बने ये हम लोग ने पहले किया है डिस्कस कि हम लोग हमेशा सब्स्टिट्यूएंट मल्टीपल बॉन्ड इनको फंक्शन को कंसीडर करने की कोशिश करेंगे। अब नंबरिंग, एक नंबरिंग ऐसे होगी 1 2 3 4 और एक नंबरिंग होगी 1 2 3 और कौन फर्स्ट वाला? हाँ रहे ले ली। अरे क्या बात है, तुमको क्या कंफ्यूजन हो गई? मिनिमम नंबर सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, यहाँ से थर्ड पोजीशन पर ये लगा हुआ है। साइड से तो यही है ना, इसी के तो मिनिमम नंबर देना है। ये थर्ड है कि सेकंड? थर्ड अभी लिखा है ना कि मिनिमम नंबर देने की कोशिश करेंगे साइड चेन को, सब्स्टिट्यूएंट को, मल्टीपल बॉन्ड को और फंक्शन ग्रुप को। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 2 एथाइल ब्यूट 1,3 डाइन। 2 इन है ना, 1,3 डाइन। यस बेटा मैं कुछ पूछ रहे हो? डन, आगे बढ़े? हो गया ना? चलिए नेक्स्ट वीक ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इफ these two functional, 2 और more लिख लीजिएगा। if the 2 functional group or side chain are present or side chain are present on same respective position on same respective position then alphabetical order is used। मतलब जो पहले लेटर आएगा उसको पहले पोजीशन देंगे, जो बाद में आएगा वो उसको देंगे। देखो इस क्वेश्चन को देखो, लाइक CH3। अब यहाँ पर दो एक चीज और शब्द समझने वाली बात है, कई सारी बातें हैं। तो यहाँ पे लिखा है 2 फंक्शनल ग्रुप और साइड चेन
अब मैं आपसे कहूँगा कि अगर दो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप इसमें 3 कंडीशन है। अगर साइड चेन्स एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, जैसे हेलोजन प्रेजेंट है, नाइट्रो प्रेजेंट है, क्या है, हेलोजन या नाइट्रो प्रेजेंट है, तो इनको हम प्रीफिक्स के तौर पर यूज करते हैं। तो फ्लोरीन है और मान लो नाइट्रो है, या फ्लोरीन और क्लोरीन है, तो ABCDEF, F पहले आता है, हाँ ठीक है। और देखो क्लोरो CHLORO, क्लोरो C पहले आता है, F बाद में आता है। क्लोरो हेलो में, क्लोरो में C पहले आता है और F बाद में आता है। तो इसका नाम ऐसे लिखेंगे, अब देखना इसका नाम कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पर, तो यहाँ पे लिखना CH3 CH, और यहाँ पे लिखा हुआ है CH, और यहाँ पे लिखा है Br, यहाँ पर आ गया CH3। अब नंबरिंग अगर इधर से करोगे, ये भी फंक्शन ग्रुप है, मतलब हाइड्रोजन है, ये भी साइड से सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट ये भी है, सब्स्टिट्यूएंट ये भी है। अब अगर तुम इधर से नंबरिंग कर रहे हो तो कुछ ऐसा आएगा 2,3, 2 क्लोरो 3 ब्रोमो, और अगर तुम इधर से नंबरिंग कर रहे हो तो इसका आ रहा है 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, क्या रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में हमें कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, सेकेंड, राइट। देखो यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा, B पहले आता है, C बाद में आता है, अल्फाबेटिक ऑर्डर। देखो यूआरएल नंबरिंग सही है, इसको काट दो। देखो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन है ना, ब्यूटेन ही तो है, तो कर लीजिए। चले चलो है, लिखो प्रायोरिटी रूल। प्रायोरिटी रूल, ठीक है। सबसे पहले लिखिए लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, ठीक है। तो अगर जैसे मान लो, ठीक है, ये देखो ये लिखा हुआ है, अब ये देखो इधर देखो, अगर तुम इधर से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7 आएगा। अगर तुम इधर से नंबरिंग करोगे 7 आएगा। जब तुम इधर से नंबरिंग करते हो तो 2,4 होता है, और जब तुम इधर से नंबरिंग करते हो तो 4,6 होता है, ठीक है। अरे दूसरी चीज तो देखे ही नहीं तुम लोग। चलो कुछ और देखो, तो मैं तुम लोग कुछ और दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखो तुम, अरे ये लिखो Br और यहाँ लिखो Cl। अब बताओ 4 7 हाँ जल्दी से बोलो, जल्दी। कौन कंसीडर करेगा 4 6 को, और हाँ B और C, और कौन है तुम्हारा, क्या सबका 4 6? मैं जल्दी बताओ 4 6। अब यही चीज सिखानी थी। यहाँ पे एक बात लिखी थी कि अगर दोनों फंक्शनल ग्रुप या साइड चेन को जो है सेम पोजीशन प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है, सेम पोजीशन पर, ऐसी सिचुएशन में हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्रायोरिटी देते हैं। यहाँ पे क्या ये सेम पोजीशन पे है, नहीं है, नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हम यूज करते हैं लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, जो मिनिमम नंबर आएगा वो देंगे। जैसे समझो कि एक तरफ से प्रधानमंत्री को, एक तरफ प्रधानमंत्री बैठे हैं और एक तरफ मान लो कि प्रधानमंत्री, यहाँ पे मान लो पीएम बैठे हैं, कौन बैठा है, पीएम, और यहाँ मान लो नितिन गडकरी बैठे हैं, कौन बैठे हैं, नितिन गडकरी। अगर तुम इधर से जाते हो तो तुम नितिन गडकरी को चाय सर्व करते करते पीएम तक पहुंच जाओगे जल्दी। अगर तुम इधर से आते हो
तब भी प्रधानमंत्री को चौथे ही नंबर पर चाय मिलेगी। और नितिन गडकरी तक आते थे बचे ना बचे छठे नंबर पर मिलेगी। लेकिन अगर तुम इधर से जाते हो तो तुम्हारे दो इम्पोर्टेंट गेस्ट हैं वो कवर हो जाएंगे। इस तरफ से तुम्हारे इम्पोर्टेंट गेस्ट जल्दी कवर होंगे, इस तरफ से, इधर से नहीं। बात समझ में आई? कहने का कॉन्सेप्ट क्या था? मेरे कहने का मतलब ये था कि सब्स्टिट्यूट, मैं सब्स्टिट्यूट ही बोलूंगा, सबसे अच्छा शब्द है। इज प्रेजेंट इज नॉट प्रेजेंट ऑन सेम position with respect to each other, then in this condition lowest set of local rules is applicable. We have boiled down to provide minimum possible number to or substituents. It is irrespective of their alphabetical order and any numbering is started from senior most functional group या प्रायोरिटी ऑर्डर। ठीक है, नंबरिंग हमेशा सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ से ही चालू होगी। उसके साथ साथ आपको मिनिमम नंबर देता है, दे रहा है। अगर फंक्शनल ग्रुप में ऑलरेडी कार्बन प्रेजेंट है तब तो नंबरिंग वहीं से शुरू होगी। वो कहते हैं बेटा बच्चे जब हम यहाँ खड़े होते हैं वहीं से शुरू होती है। तो अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो नंबरिंग हमेशा वहीं से शुरू होगी। सीनियर मोस्ट से कहीं इस पूरे में कहीं पे COOH लगा होता, क्या लगा होता? COOH। तो नंबरिंग किसी भी डायरेक्शन में होता है, नंबरिंग हमेशा वहीं से शुरू होती है। बात समझ में आई? तो जब भी बहुत कुछ सीखना है, बहुत अच्छी चीजें हैं, टॉपिक में बहुत कुछ सीखने लायक है। Any number is started from senior most functional group. अगर एक प्रेजेंट ग्रुप है ना, क्या आगे बढ़ जाओ? हाँ, किससे है बेसी? तुम कर लोगे बेटा। लिखो 4 प्रोमो 2 क्लोरो हेक्टेन लिख लो। आप लोग मुझसे लिख के बात करें। हाँ, बस प्रायोरिटी ऑर्डर है। लिख लो 4 क्लोरो, क्या बोला था मैंने? 4 प्रोमो 2 क्लोरो हेक्टेन। क्या लिखो? 4 प्रोमो 2 क्लोरो हेक्टेन। 4 ब्रोमो 2 क्लोरो हेक्टेन। बात समझ में आ गई? अलग नहीं कर सकते। प्रीफिक्स का अरेंजमेंट हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है। ठीक है? ABCD में B रहेगा या C? तो प्रीफिक्स हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं।
मैं दिखाऊंगा सारे लोग के। देखो आईपीसी से लिखने का तरीका क्या होता है, लिखो राइट साइड में। अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, लोकेट प्लस प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। इतनी चीज़ों से मेरी आईपीसी नहीं लिखी जाती है। मैं लिखूंगा परिणाम को। चलिए लिखिए मीनिंग ऑफ कंपाउंड। मीनिंग ऑफ कंपाउंड सबसे पहले लिखिए मीनिंग ऑफ पेरेंट चेन। ठीक है, यहाँ पर हम यूज करेंगे रूट वर्ड, यहाँ क्या इस्तेमाल करेंगे एल। अगर एक कार्बन है लाइक CH3 हम लिखेंगे मैथ, दो कार्बन एक, तीन कार्बन क्रॉप, चार कार्बन ब्यूट, पांच कार्बन पेंट। बेटा मैंने बताया नेक्स्ट हेक्ट ऑक्ट नॉन अनलेट ब्लू। ठीक है, जाएगा ना सारी डेटा डेटा। ठीक है, नोट करिए। कल कौन सा डे? सैटरडे। कल आपकी क्लास है? फाइनेंस नोट्स सर हमारी वाली सुबह 11:30 से लेके 4 बजे तक मैथ है और उसके बाद 4:30 से आपकी क्लास। कल आपकी आखिरी क्लास कितने बजे? आप लोग 8:30। ठीक है, कल कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं है। आप लोग तो ये वाली नहीं होगी? नहीं, कल नहीं है क्लास, क्योंकि 8:30 तक आप लोग पढ़ोगे तो फिर नाटक करोगे। तो 8:30 तक तो भी तो वो हम लोग कैसे लोग तो 9:30 तक आ जाएगी। तो फिर एक और लगवा दीजिए। अपनी क्लास नहीं लगवाओगे एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इस संडे पढ़ते हैं अच्छे से। ठीक है, तो कितने बजे? इस संडे एक टेस्ट ये आप लोग की बैच का कैंसिल कराएंगे। जे वालों का नहीं होगा, बी वालों का होगा। ठीक है, हाँ, जे वालों के सीरीज में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।